welcome back. This video is about how to get consistent in life. Most of us know the meaning of consistency. हम सभी को consistency के importance पता होता है, उसका meaning पता होता है. But still, most of us are not able to stay consistent throughout the life. Being on self-improvement, you might be living an autistic life. Maybe you are doing all the good habits. आप अच्छा खाना खा रहे हो, जिम जा रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, and then comes a point कि आप सडनली आपका डाउनफॉल होता है. लाइक सडनली यू आर बैक एट डूइंग ऑल द बैड हैबिट्स. आप वापस वो सारी चीज़ें करने लगते हो जो आपने बंद कर दी थी. एंड ये 5-10 दिन के लिए आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, गुड हैबिट्स करने की इच्छा नहीं होती एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. सो दिस फेज कैन बी कॉल्ड एज अ रट. और ये जो रट है वो सबकी लाइफ में आता है. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस रट, आपको लगता होगा कि आप इनकन्सिस्टेंट हो गए क्योंकि आप रोज़ जिम नहीं जा पा रहे, आप रोज़ मेडिटेट नहीं कर पा रहे, आप रोज़ बुक नहीं पढ़ पा रहे. पहले आप करते थे बट एक पॉइंट के बाद आपसे नहीं हो रहा था. सो यू फील कि आप लाइफ में इनकन्सिस्टेंट हो गए, आप एक फेलियर बन गए. बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट consistency is not about doing the same things again and again every day. What if I tell you that consistency is not thinking that if I don't go to the gym for a few days I will lose my physique, or maybe if I don't meditate for a few days I will lose all my brain power, I will lose all the mindfulness. Consistency is all about how you decide to evaluate your own self on the journey. Let's say आपने 2025 से self improvement शुरू किया एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपने 80 टाइम्स मेडिटेट किया. दैट इज़ आपने 80 डेज़ के लिए मेडिटेट किया. यू माइट थिंक दैट आउट ऑफ 365 डेज़ मैंने सिर्फ 80 डेज़ मेडिटेट किया एंड दिस इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कि मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ ऑन डूइंग मेडिटेशन, या फिर मैं लाइफ में सीरियस नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ क्योंकि मैंने इतने बड़े साल में सिर्फ 80 टाइम्स मेडिटेट किया. दैट इज़ नॉट इवन द हाफ ऑफ द ईयर. बट what if I ask you, how many times did you meditate the last year? How many times did you meditate in 2024? Probably 0, right? क्योंकि आपने मेडिटेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट 2025 में ही डिस्कवर किया है. बट बिकॉज यू आर इवेल्यूटिंग योर सेल्फ ऑन द एवरीडे बेसिस, लाइक यू आर काउंटिंग द डेज कि मैंने 365 में से 80 डेज मेडिटेट किया, you think that you are being inconsistent. What if you are evaluating yourself on the yearly basis? अब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, सो नेक्स्ट ईयर ये नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा. सो अगर ये साल 80 है, दैन नेक्स्ट ईयर इट विल बी 120, दैन इट विल बी 170, दैन 200, 250, 300. सो लाइकवाइज इफ़ यू फॉलो द ट्रेंड, इन ओनली 4 years you will be meditating for more than 300 times, and that is the near perfection level, that is the monk level कि monks भी इतना meditate नहीं करते होंगे. So if you see, सिर्फ 4 साल में आप मेडिटेशन मास्टर कर सकते हो एंड दिस इज़ द रियल कंसिस्टेंसी. बट होता क्या है कि आजकल हम सबके अटेंशन स्पैन इतने कम हो गए हैं दैट वी लैक पेशेंस. सो ये जो 4 साल है वो हमें लगता है कि अरे बाप रे 4 साल, इतना कौन वेट करेगा. सो वी ट्राई टू मास्टर मेडिटेशन और एनी अदर एक्टिविटी इन जस्ट 6 months और एन ईयर. और इसकी वजह से हम इसमें फेल होंगे बिकॉज असलियत में उस एक्टिविटी को मास्टर करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना पेशेंस या फिर उतना अटेंशन हमारे पास है ही नहीं. एंड एज वी आर इवेल्यूटिंग अवर सेल्फ ऑन एवरीडे बेसिस, हमें लगता है कि हम इनकन्सिस्टेंट हैं. बट अगर आप देखो तो आप हर साल मेडिटेशन का काउंट बढ़ा रहे हो एंड दिस थिंग इम्प्लाइज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. इट डज नॉट मैटर अगर आप गुड हैबिट कर रहे हो या फिर बैड हैबिट. लेट्स से स्मोकिंग. सो आप पहले ही दिन से रोज़ की 5 सिगरेट नहीं पी पाओगे, राइट? पहले आप वीक में 2-3 करोगे, फिर नेक्स्ट वीक यू विल इंक्रीज इट बाय 1 or 2, एंड देन आफ्टर अ ईयर आप दिन में 5 सिगरेट तक पहुंच पाओगे. सो इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग, बी इट प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. जब तक आप अपने आप को एवरीडे बेसिस पे इवेल्यूएट करोगे, यू विल कंसिडर योर सेल्फ इनकन्सिस्टेंट. एंड अगर मैं स्पेसिफिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, देन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे सारी ऐसी ही एक्टिविटीज़ होती है जिसका रिज़ल्ट दिखने में आपको टाइम लगता है. जैसे कि वर्कआउट करना, जिम जाना, बुक्स पढ़ना, मेडिटेट करना, ये सारी एक्टिविटी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है. सो आई वॉन्ट यू टू इवेल्यूएट योर सेल्फ ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस एंड देन सी कि आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट हो या नहीं.
I believe that this is the right way of evaluating whether you are consistent or inconsistent in life. I also feel कि आजकल जो hustle culture है, that is also contributing in making you feel inconsistent, because it says that you have to work every day, you have to go to the gym every day, you have to meditate every day. Like that is how it defines the consistency nowadays, right? And लोगों को इतना बुरा लगता है when they are not consistent in life, or when they think that they are not consistent in life, even though they have been growing significantly over years, but उनके दिमाग में ऐसा फंस गया है कि हमें अगर हम एक भी दिन जिम नहीं जाएंगे तो हमारी फिजिक लूज हो जाएगी, अगर हम एक भी दिन मेडिटेट नहीं करेंगे देन वो फेल हो जाएंगे लाइफ में. ऐसा माइंडसेट और ऐसा डर हमारे दिल में बैठ जाता है, बिकॉज हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो रोज़ कर रहे हैं, अगर या फिर वो आज काम कर रहे हैं और हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू गो अहेड ऑफ अस लाइक इट इज़ अ रेस. एंड इट इज़ ट्रू, सबको ऐसा ही लगता है कि लाइफ एक रेस है. बट वॉट अबाउट द बैड डेज? लाइक इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स, कुछ ऐसे दिन आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आज मैं 12 घंटे या फिर 15 घंटे काम करूँ, दोज विल बी द गुड डेज. और कुछ ऐसे भी नहीं आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आज 5-6 घंटे भी मुश्किल से काम होगा. दोज आर द सो कुछ ऐसे भी दिन आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आज मैं सिर्फ 5-6 घंटे काम करूँ. सो दोज आर द बैड डेज. नाउ टॉकिंग अबाउट बैड डेज, इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो लेट्स अज्यूम कि आपका एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है. योर गर्लफ्रेंड इज़ क्राइंग ओवर द कॉल. आपका दिमाग उसमें पूरा फंसा हुआ है, पूरे सुबह से आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एंड योर गर्लफ्रेंड इज़ क्राइंग ऑन द अदर हैंड. ओके, सो डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स दैट डे? और लेट्स से आप बीमार हो, लेट्स से आपको डायरिया हो गया है एंड यू हैव टू गो टू द वॉशरूम एवरी 15 मिनट्स. डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू गो टू द जिम एंड हिट हैवी वर्कआउट ऑन दैट डे? नो, राइट? बट इफ़ यू डोंट गो टू द जिम और इफ़ यू डोंट मेडिटेट, आप तो इनकंसिस्टेंट बन जाओगे. सो दिस इज़ द राइट एग्जाम्पल ऑफ गुड डेज एंड बैड डेज, एंड दैट इज़ वाई यू शुड नॉट इवेल्युएट योर सेल्फ और योर कंसिस्टेंसी on everyday basis. Also, what I look nowadays is people are comparing themselves with other people, or if I say more clearly or specifically, people are comparing their consistencies with others' consistency. आपके जो expectations है वो इतने भी ऊपर मत रखो that it is going to make you fail or it is going to fail you in life. Let's say you want to start meditation. So आप क्या पहले ही दिन से रोज़ 15 मिनट meditate कर पाओगे? नहीं. But if you start slow, if you start low, what if आप पहले दिन सिर्फ 2 या 3 ब्रेथ के लिए मेडिटेट करो? सो वन ऑफ द वे आई फील दैट इज़ यूजफुल इफ़ यू वांट टू स्टे कंसिस्टेंट इज़ बाय स्टार्टिंग लो. और एक और चीज़ जो हम बहुत कैजुअली करते हैं वो है कंपेयर करना. हम अपनी कंसिस्टेंसी किसी और के कंसिस्टेंसी के साथ कंपेयर करते हैं. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी अर्न की जाती है. लाइक यू कैनॉट बी कंसिस्टेंट फ्रॉम डे 1, यू कैनॉट बी परफेक्ट एट एनीथिंग फ्रॉम डे 1. आपको वो चीज़ ओवर ईयर्स करनी पड़ेगी. then and then only you are going to be consistent at that particular thing. Don't act like a idiot beginner at the gym जो किसी और को हैवी 100 kgs बेंच मारते हुए देख के बोलेगा कि मुझे भी पहले ही वीक में 100 kgs की बेंच मारनी है. आप ऐसा देखो कि वो सामने वाला बंदा 5-10 साल से जिम कर रहा है एंड अब जाके वो ये पॉइंट पे पहुंचा है. सो हाउ कैन यू से कि आपको पहले ही वीक में इतना 100 kgs बेंच मारना है? सभी लोगों को पहले 20 kg बार से चालू करना पड़ेगा. एंड द सेम थिंग अप्लाइज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. लेट मी टर्न ऑन द लाइट. या लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन, सो आई एडवाइस यू टू स्टार्ट लो, start slow, and this implies in every activity that you want to start, and this is going to help you stay consistent throughout your life. So let's say if you want to start meditation, तो क्या आप पहले ही दिन से रोज़ 15 मिनट के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करोगे? पहले ही दिन पे? आपने इसके पहले लाइफ में कभी मेडिटेट किया ही नहीं है. नो, ऑब्वियसली you should start with only 1 or 2 breaths. That's it. And if you don't meditate, do 1 breath with me right now. That's it. आपने एक ब्रेथ के लिए मेडिटेट आज कर लिया. अब कल ये करना बहुत इजी है. एक ब्रेथ तो आप कभी भी कर सकते हो. इवन अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे रो रही है, फिर भी आप एक ब्रेथ के लिए तो मेडिटेट कर ही पाओगे.
लाइकवाइज अगर आप बीमार हो और आप जिम नहीं जा सकते, फिर भी आप घर पे 5 या 10 पुशअप तो कर ही सकते हो. दैट इज़ नोन एज शोइंग अप. जस्ट शो अप एंड यू विल बी फीलिंग दैट यू आर कंसिस्टेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. और ऐसे अपने आप को इनकन्सिस्टेंसी से आप बचा सकते हो बाय स्टार्टिंग लो. सो अगर आप कोई एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक बिगिनर हो, देन एक्ट लाइक अ बिगिनर एंड जस्ट इमेजिन कि जब आपका मूड अच्छा होगा ऑन द गुड डेज, आप ये चीज़ ज़्यादा करोगे. जैसे कि आप आज आपने एक ब्रेथ के लिए मेडिटेट किया, कल आप 1-2 ब्रेथ एक्स्ट्रा कर देना, उसके बाद ऐसा इंक्रीज करते जाओ. एंड व्हेन यू विल बी फीलिंग गुड, यू विल थिंक आज चलो 1-2 मिनट कर लेते हैं. लाइकवाइज इन अ मंथ आप 5 मिनट तक आराम से पहुंच सकते हो. तो 1 महीने के बाद आप आराम से 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर पाओगे. एंड इफ़ यू लुक योर प्रोग्रेस ओवर मंथ्स और मे बी अ फ्यू ईयर्स, you will find that you are very very consistent. So the idea is that you need to spend first few months or first few years in most of the cases just to try being consistent. Try. And talking about the comparison, never compare yourself with the influencers on social media because वो सिर्फ आपको अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट दिखाते हैं. एंड जब आप रोज़ सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि you will be comparing your bad days with their good days. So obviously you are going to feel bad. Obviously you will think that you are inconsistent. If you really want to consume social media, consume it smartly. Follow the influencers जो आपको अपनी लाइफ की रियलिटी दिखाते हैं, जो उनके सक्सेस के पीछे का हार्ड वर्क दिखाते हैं या फिर उनके जो बैड डेज होते हैं वो आपको शो करते हैं. सो कंसिस्टेंसी को समझो एंड हैव पेशेंस इन योर लाइफ. अगर आपको लगता है कि वीक में 14 बार जिम जाने से मेरी बॉडी 1 साल में फटाफट बन जाएगी या फिर दिन में 10 बार मेडिटेट करने से मेरा माइंड पावर इंस्टेंटली बढ़ जाएगा, देन डैट इज़ नॉट पॉसिबल. और इसे कंसिस्टेंसी भी नहीं कह सकते बिकॉज आप माइंडलेसली सिर्फ एक चीज़ रोज़ कर रहे हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स. सो टेक इट ईजी एंड टेक इट स्लो.